आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है फायर बैप्टिज्म। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि पानी का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा और फायर का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। मगर आज भी बहुत सी चर्च, बहुत से पास्टर्स, बहुत से विश्वासी ये नहीं मानते कि आग का बपतिस्मा नाम की कोई चीज़ होती है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म ही फायर बैप्टिज्म होता है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि अगर फायर बैप्टिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो फिर लूका में 3:16 में यूहन्ना ने क्या कहा। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा या आग नहीं लिखा, पवित्र आत्मा और आग से देगा, यानी कि आग का बपतिस्मा एक अलग चीज़ है। आगे हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:3 में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। तो पेंटिकुस्त के दिन क्या हुआ था? पेंटिकुस्त के दिन सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे थे और आसमान से, स्वर्ग से आग की जीभें निकली थी। उस दिन फायर बैप्टिज्म और होली स्पिरिट बैप्टिज्म दोनों एक साथ हुआ था ना। है कई पास्टर्स भी ऐसा कहते हैं, कई विश्वासी ऐसा कहते हैं कि आग मतलब नरक की आग। तो क्या परमेश्वर अपने दासों को वहां पे रुके रहने को इसलिए कहा था कि तुम उस दिन यहीं पे ठहरे रहे, नरक की आग से जलाना था? नहीं, यीशु ने उनको ठहरे रहने को कहा, उनको पवित्र आत्मा की आग, उस आग के बपतिस्मे के लिए जो मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर उस दिन वो आग का बपतिस्मा ना हुआ होता तो जब उस ज़माने में जब ना ट्रांसपोर्ट था, ना एरोप्लेन्स थे, ना फ़ोन थे, ना इंटरनेट था, उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में बांटा। वो कैसे बांटा? वो पैदल चल चल के गए होंगे, पता नहीं उस वक्त तो कोई ऐसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी। कितने, एक देश से दूसरे देश में जाना कोई छोटी बात नहीं थी। बैलगाड़ियों में कहाँ एक देश से दूसरे देश जाना कोई आसान होता है? उसके बावजूद वो लोग दुनिया के कोने कोने में जाकर उन्होंने प्रचार किया। कैसे किया? उस आत्मा की आग के द्वारा, क्योंकि आग में वो पावर होती है। आग क्या है? वो एनर्जी है, वो पावर है, वो हमें पावर देती है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने हृदय को उस फ्यूल से भरते हैं। वो प्रार्थना एक फ्यूल है जो उस आग को कैच करती है। अगर आपका जीवन प्रार्थना से भरा है, आप उस आग को कैच करोगे। भजन संहिता 104:4 कहता है, जो पवन को अपने दूत और धकधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। आमेन। पवन को अपने दूत, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, He makes winds his messengers and flames of fire his servants. Amen. वो अपने दूतों को, अपने दासों को, अपने सर्वेंट्स को, अपने प्रचारकों को आग के समान बनाता है। आग के समान, क्योंकि आग जब लगती है ना, पूरे जंगल के जंगल जलते हैं। आग एक जगह टिकती नहीं। तो जब आपके अंदर परमेश्वर की आग होगी ना, तो आप अपने हृदय को रोक नहीं पाओगे वचन के बांटने से। आप व्याकुल हो जाओगे कि परमेश्वर के लिए आत्माओं बचाने को बेचैन हो जाओगे। यिर्मयाह 20:9 कहता है, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे नहीं रहा जाता। यिर्मयाह कहता है, मेरे अंदर एक आग है, वो आग है जो मुझे रुकने नहीं देती। वो आग मेरी हड्डियों को जलाती है। मुझे लगता है उठ और जा और परमेश्वर के वचन को बोल, और जब वो ऐसा नहीं करता, उसके अंदर की आग उसे धधकती है। उसको लगता है कि मुझे करना ही है। फायर का बैप्टिज्म था, तभी तो वो परमेश्वर के लिए व्याकुल था, उसके वचन को बांटने के लिए व्याकुल था। क्यों था वो इतना व्याकुल? कि उसके अंदर वो आग थी। तो ये आग, फायर बैप्टिज्म बहुत ज़रूरी है अगर आपको मिनिस्ट्री करनी है तो। क्योंकि मिनिस्ट्री बिना परमेश्वर के आग के करोगे तो आप प्रचार तो करोगे, मगर उस प्रचार में पावर नहीं होगी। उसको पावर ये पवित्र आत्मा की आग देती है।
बहुत बार हम देखते हैं चर्चेज में हम वचन बांट रहे हैं, लोग सो रहे हैं या ऊँघ रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और पास्टर्स का कहना हमारी चर्च जो है, हमारी कलीसिया जो है, ये बहुत ठंडी है। हमारी कलीसियाएँ ठंडी नहीं हैं, प्रचार करने वाला प्रचारक ठंडा होता है। कसूर कलीसिया का नहीं होता, कसूर प्रचार करने वाले का होता है। अगर प्रचार करने वाला आग के साथ भर के, आत्मा के साथ भर के प्रचार करेगा ना, कोई वैसा नहीं रहेगा। वहाँ बैठे हुए लोगों के हृदय छिद जाएंगे। अगर उनके हृदय छिद नहीं रहे ना, तो प्रचारक को आग से भरने की ज़रूरत है। यशायाह 6 का 6 से 7 पढ़ेंगे। तक एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इससे मैं तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यशायाह की मिनिस्ट्री ऐसे शुरू हुई थी। उसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत ऐसे हुई थी, जब उसको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के लिए भेजना था, तो उसे लगा कि मैं तो इतना अशुद्ध हूँ, मैं कैसे मिनिस्ट्री के लिए जा पाऊंगा, मैं कैसे तेरा ये बात जो तू कह रहा है वो जाओ के बोल पाऊंगा। उसके मंदिर के बाहर एक फायर जलती थी ना, परमेश्वर के भवन के बाहर एक फायर के लिए एक जगह बनी हुई थी। उसने अंगारा लिया, जलता हुआ अंगारा, उसके होंठों को छू दिया कि तू शुद्ध हो गया। तो ये जो आग होती है, पवित्र आत्मा की आग, ये हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन का काम करती है, सेंटिफिकेशन का काम करती है। पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर की गंदगी को जलाती है। ये वो आग नहीं है जो हमको जला देगी। हाँ, परमेश्वर का आग जो है वो भस्म करने वाली आग है, पर वही आग खाना भी पकाती है। वही आग जब तक वो आग सोने को कि इम्प्योरिटीज को खत्म ना कर दे, सोना खरा नहीं होता। जब तक कोई खाना आग पे ना पके, वो कच्चा ही होता है। एक बर्तन को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुम्हार उसको आग में पकाता है, उसे भट्टी में पकाता है। जब तक कि एक मिट्टी का बर्तन भट्टी में ना पके, वो मजबूत नहीं होता। हमें भी परमेश्वर के वचनों में, उसके साथ अपने रिश्ते में मजबूत होने के लिए उस आग में तपना होगा। और कई लोगों में ये भी मानना है कि पवित्र आत्मा का जो आग का बपतिस्मा है, इसका मतलब सफरिंग है। नहीं, इसका मतलब खाली सफरिंग नहीं है। जो आग का बपतिस्मा नहीं पाते वो भी सफरिंग झेलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सफरिंग नहीं है, सफरिंग है, मगर आग का बपतिस्मा अपने आप में एक बपतिस्मा है। परमेश्वर जो मेरे बाद आएगा वो आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं हो सकता कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आएगा वो आत्मा और सफरिंग से बपतिस्मा देगा। ये तो सेंटेंस ही अपने आप में सही नहीं लगता। अगर हम इस सेंटेंस को में आके बपतिस्मे को सफरिंग का बपतिस्मा डाल दें, तो ये सेंटेंस अपने आप में इनवैलिड रहता है। सफरिंग का बपतिस्मा थोड़ी देगा परमेश्वर हमें। आगे हम पढ़ेंगे 2 रजाओं 2 का 11। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ा ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। कैसे चढ़ा एलिया स्वर्ग पर? आग के रथ पर, अग्नि के रथ पर। तो अगर अग्नि सिर्फ नरक की है, तो एलिया क्या नरक गया था? यहां लिखा है कि वो अग्नि में घोड़ों पे जाके कहां गया? स्वर्ग पर चढ़ गया। अग्नि के घोड़ों पे जाके वो स्वर्ग में गया। परमेश्वर की आग तो आग ही होती है ना? आप पे अगर आप भूसी के बने हो तो आप पूरे जल जाओगे, पर क्योंकि हम यीशु में चलते हैं, उस वचनों पे चलते हैं, तो हम भूसी नहीं हैं। यीशु हमें उस आग से बचा लेता है। हमारे अंदर की गंदगी जलेगी, हम नहीं जलेंगे, हम खरा सोना बन के बाहर निकलेंगे। आपको डरने की तब जरूरत है अगर आप पूरे ही पूरे गंदगी हो, फिर आप डरो कि आपको पवित्र आत्मा आग आपको पूरी जला देगी। पर विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए ये आग जो है ये प्यूरिफिकेशन का काम करती है। आग घर भी जलाती है और आग खाना बना के आपको जीवन भी देती है। आग में जीवन भी है और आग में मृत्यु भी है। 11वें व्यवस्था 6 का 12 से 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया जाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। कि ये परमेश्वर के मंदिर के लिए बताया गया था कि इसमें जो वेदी है उसमें आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। और नए नियम में हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हमारे अंदर, हमारे हृदय में इसकी वेदी जलनी चाहिए और वो कभी बुझनी नहीं चाहिए।
हमारे दिलों में वो वेदी जलाओ, उसको प्रार्थना से वो फ्यूल दो कि परमेश्वर की उस आग को वो पकड़े और वो आग कभी बुझने ना पाए। ये वेदी हमारा दिल है, ये बुझनी नहीं चाहिए। यिर्मयाह 23:29 कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह एक हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन एक आग है, ये आग है, ये पावरफुल है। आग में एनर्जी है, पावर है। एक फ्यूल से इंजन नहीं चलता, इंजन फ्यूल से चलता है जब उसमें आग पकड़ता है। आग होनी चाहिए। और आग अगर नरक की है तो परमेश्वर का वचन क्या नरक है? नहीं, परमेश्वर का वचन तो हमें जीवन देता है। ये जीवन देने वाली आग है। यहाँ पे आग का बपतिस्मे की जो बात हो रही है वो जीवन देने वाले की हो रही है, मृत्यु देने वाली आग की नहीं। निर्गमन 3:2 में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परमेश्वर की आग जब उतरी और झाड़ी पर, और जब मूसा ने देखा परमेश्वर को, तो वो आग की फॉर्म में देखा। वो झाड़ी जल रही थी, आग दिख रही थी, पर वो भस्म नहीं हो रही थी। ये परमेश्वर की आग है। ये अनंत काल वाली आग नहीं है। अनंत काल वाली आग से परमेश्वर का कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। वो अनंत काल की आग से नहीं देगा। अगर वो बपतिस्मा की बात कर रहा है तो वो उस आग की बात कर रहा है, इस आग की जो परमेश्वर का वचन है। ये आग जो भस्म नहीं करती। और ये एक बार नहीं, बहुत बार परमेश्वर ने दर्शन दिए आग की फॉर्म में। 2 इतिहास 7:1 कहता है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया, उसकी ग्लोरी भर गई, उसकी पावर भर गई। और निर्गमन 13:21 देखोगे, निर्गमन में क्या हुआ था? जब मूसा इजराइलियों को इजिप्ट से निकाल कर ले जा रहा था तो आग का खंबा ही था ना जो उनको रास्ता दिखाता था अंधेरे में। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभों में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आग भी है और हमारे पाँव के लिए वो दीपक भी है। दीपक भी आग होती है। ये आग हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए है। इस आग से हमारे अंदर की गंदगी, हमारे अंदर की बुराइयां जलती हैं। और ये मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आग से भरकर मिनिस्ट्री नहीं करोगे ना तो वो रिज़ल्ट भी नहीं पाओगे, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। 1 कोरिन्थियों 3:12-13 देखेंगे, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या खांस या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग हमें परखती भी है। हमारे काम परमेश्वर की नज़र में मैले चीथड़े हैं या सोना या चांदी है। अंत के दिन में जब हम ऊपर जाएंगे परमेश्वर के पास तो हमारे काम परखे जाएंगे। देखना ये किसका काम जल जाता है और किसका काम सोने की तरह, रूपे की तरह परख के और प्यूरिफाई के सामने आता है। आग से ही परखे जाएंगे हम। पर उसमें जो जलने वाली चीज़ें हैं वो जलेंगी, जो जलने वाला नहीं है वो हिस्सा निखर के सामने आएगा। अगर हमारे जीवन में भूसी है, ऊंट कटारे हैं, गंदगी है, वो जलेगी। और अगर हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हैं वो और निखर के सामने आएगी। परमेश्वर उन्हें और निखारेगा। आगे लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, आपने यीशु को ग्रहण किया, आप बच गए, आपकी आत्मा बच गई, मगर जलते जलते वो इनाम नहीं पाओगे। और दौड़ में ना हारने के लिए नहीं जब दौड़ा जाता, ना दौड़ में आखिरी के उसमें नंबर के लिए आया जाता है। दौड़ हम दौड़ते हैं जीतने के लिए, और दौड़ में जीतना है तो आग चाहिए। आग में तप कर खरा सोना बनना पड़ेगा, वही दौड़ में जीतेगा। दौड़ में तो बहुत दौड़ेंगे, आप शायद फर्स्ट नहीं आओगे, थर्ड आ जाओगे, फोर्थ आ जाओगे, 9th आ जाओगे, मगर फर्स्ट आने के लिए दौड़ा जाता है ना। दौड़ तो पहला नंबर लाने के लिए दौड़ते, इनाम के लिए दौड़ा जाता है।
आप इसलिए दौड़ते हो, इसलिए सेवा करते हो कि परमेश्वर आपसे खुश हो, तो उसके लिए आपको आग की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बार जब फायर बैप्टिज़म के बारे में सुना तो बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि पास्टर्स ने भी मुझसे कहा कि फायर बैप्टिज़म सिस्टर कुछ नहीं होता, होली स्पिरिट बैप्टिज़म है तो वही फायर बैप्टिज़म है। मैंने कहा परमेश्वर यदि तेरी ओर से ये है, मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, पर अगर बाइबल में लिखा है फायर बैप्टिज़म के बारे में तो मैं विश्वास करती हूँ तेरी ओर से है। यदि ये तेरी ओर से है तो ये बैप्टिज़म मुझे चाहिए, और यदि नहीं तो मत देना। और कुछ सालों बाद परमेश्वर ने वाकई मुझे फायर बैप्टिज़म दिया। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि मैं उस स्थान पर ही नहीं हूँ, मैं किसी और जगह पहुंच गई। मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मेरी आत्मा में डाल रहा था कि प्रार्थना कर, और सारे परिवार मिलकर प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो लिटरली आग का खंबा मेरे सामने आ गया, और वो खंबा की आवाज़ आज में मैं सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें से इस तरह की आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ जैसे वो आवाज़ आज भी मेरे कान में गूंजती है, धधकती हुई आवाज़। और खंबा पूरा आग का बड़ा खंबा, जैसे उन दिनों में मूसा के समय में दिखाई दिया था, वो खंबा मैंने देखा। मैंने यीशु के क्रूस को देखा, वहाँ 5 क्रूस थे, क्रूस एक रास्ता की तरह था, और वो खंबा उन क्रूस से होता हुआ आसमान में चला गया, जैसे यीशु परमेश्वर के पास स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उसके बाद वो खंबा लौट के आया, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो वो खंबा लौटा और लौट के मेरे ऊपर आया, और मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या है प्रभु, ये कैसी आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ, और मैं डर गई। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने हाथों से जैसे आगे करके रोक रखा था। मेरे साथ मेरी अगवा थी जो मेरी फ्रेंड है, तो उसने बोला कि चिंता मत कर, परमेश्वर कह रहा है कि ये पवित्र आत्मा की आग है। मैंने कहा अगर पवित्र आत्मा आ गई है तो हाथ पे क्यों, मैं इसे पूरे शरीर पे लूँगी। और मैंने अपने हाथों को सामने से हटा लिया, और वो आग का खंभा पूरा जो था वो स्वर्ग से उतर रहा था, वो मेरे अंदर पूरा समा गया। और इतनी अजीब सी, मुझे इतनी अच्छी, इतना पीस, इतना शांति महसूस हुई, और मेरे मुंह से शब्द निकले कि ये पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर की भूसी को जला देती है। और यकीन मानो, मेरे को उस वक्त ये वचन के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने तब ढंग से बाइबल तक नहीं पढ़ी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये वचन परमेश्वर का वचन है। और उसके बहुत बाद मैंने बाइबल के अंदर इस वचन को पढ़ा कि पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर की भूसी को जलाती है। भूसी को जलाना क्या है? भूसी को जलाना प्यूरिफिकेशन है, सेंटिफिकेशन है। और ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मेरे को अपने जीवन में बहुत चेंजेस महसूस हुए। आत्मा में मैं ज़्यादा बढ़ी, मैं स्पिरिचुअली मैंने ग्रो किया। पाप से मैं पहले भी भय खाती थी, पहले भी पाप को छोड़ने का और दूर रहने की कोशिश करती थी। मैं और कॉन्शियस हो गई, मेरा कॉन्शियस और जग गया, और दर्शनों के लिए मेरी आंखें उस दिन खुल गई। उस दिन के बाद मैं जब आंख बंद करती थी मुझे दर्शन होते थे, मुझे चीज़ें दिखती थी। मेरे दर्शनों की आंखें उस दिन खुल गई। ऐसा नहीं है दर्शन की आंखें पहले नहीं खुल सकती, आंखें बपतिस्मा के बिना भी खुल सकती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आगे हम देखेंगे मलाकी 3 का 2 से 3। परंतु उसने आने के बाद, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे को ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। कब धर्म से चढ़ाएंगे यहोवा की भेंट को? जब वो आग उन्हें खरा करेगा, शुद्ध करेगा। वो आग जब उनको, सुनार की आग, परमेश्वर का कैसे सोनार की आग कितना, जो सोने को फर्नेस की आग जो होती है, जो पकाती है और शुद्ध करती है, वो आग से वो सोने और रूपे की तरह हम अपने बच्चों को खरा करेगा, ताकि क्या हो, वो भेंटों को धर्म से चढ़ाएं। धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए आग चाहिए हमें। वो आग जब आती है ना, तो आपके जीवन में आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपकी लाइफ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। जकरिया
13 का 9 कहता है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वह मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय कहूंगा कि ये मेरी प्रजा हैं, और यह वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। कि 1 तिहाई को क्या करूंगा? आग से पकाऊंगा, जांचूंगा, निर्मल करूंगा। आग से जलाऊंगा नहीं। आग से क्या करेगा? जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, सोना जांचा जाता है। तो परमेश्वर हमें आग से निर्मल करना चाहता है, जांचना चाहता है। वो आग से हमें तपाना पकाना चाहता है, ताकि हम धर्म के काम करें, हम धार्मिकता में चलें, और अधिक कॉन्शियस हमारा जागे। ये आग हमारी जब प्यूरिफिकेशन होती है ना, हमारा कॉन्शियस जागता है। जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की आग लगती है ना, तो बहुत कुछ, हमारा जीवन पूरा का पूरे हम इंसान ही बदल जाते हैं। यशाया 43 का 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। यीशु में मानने वालों को, परमेश्वर के वचनों पर चलने वालों को आग जलाएगी नहीं, उसकी लौ हमें चुभेगी भी नहीं, हमें जलन तक नहीं होगी। परमेश्वर का वादा है कि ये आग में हम नहीं जलेंगे। आप दानियल की पुस्तक 3 निकालें, 3 का 19 से 25। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, और उसने चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगी के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। यानी कि उसने इन तीनों को भट्टे में डाल दिया मरने के लिए। उसने 3 पुरुष अंदर डाले थे, मगर जब वो देखते हैं तो उनको 4 नजर आते हैं। आगे लिखा है, जब अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा था। वो चौथा पुरुष कौन था जो ईश्वर के पुत्र के जैसा था? वो भट्टे में जब 3 लोगों को जलाने के लिए डाला जाता है तो यीशु मसीह खुद वहां आ जाते हैं, और ये सब देखकर और वो देखते हैं कि वो लोग भट्टे में जल नहीं रहे, और उसके बाद वो उन तीनों को बाहर निकलने को कह देते हैं कि यीशु जब हमारे साथ है तो हम जलेंगे नहीं उस भट्टे में। वो भट्टा हमें जलाएगा नहीं। हमें उस भट्टे से जलने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की आग हमें जलाने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा की आग कोई नरक की आग नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए, सैंक्टिफिकेशन के लिए, जांचने के लिए। हमें उसको मांगो, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुश्किल ये है कि जब हम विश्वास ही नहीं करते तो मांगेंगे कैसे? जब हम ये मान के ही चल रहे हैं कि पवित्र आत्मा की आग का कोई आग का बपतिस्मा नाम की चीज नहीं होती, तो हम कैसे उसको पाएंगे? मुझे यही सिखाया गया था, ये ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बावजूद जब वचन में लिखा था, मैंने कहा प्रभु अगर ये है, पवित्र आत्मा का आग होता है, आग का बपतिस्मा होता है, अगर वो लपटें उठी थी उस दिन पंतीकुस्त के दिन, आग की जीवें उतरी थी तेरे डिसाइपल्स पे, तो मुझ पे भी उतार, क्योंकि मैंने मांगा। और बाइबल कहती है मांगने पर पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों ना देगा? तो मांगने पर आग का बपतिस्मा परमेश्वर क्यों ना देगा? डाउट है तो बोलो परमेश्वर अगर तेरी ओर से नहीं है तो मत देना। प्रचारक क्या कह रहा है, पास्टर क्या कह रहा है, या मैं क्या कह रही हूं, उस पर मत जाओ। खुद वचन पढ़ो, वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर से पूछो परमेश्वर क्या कहता है। किसी की बातों में मत आओ, मेरी बात भी मत आओ। खुद अपने लिए खोजो। खोजने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? ढूंढोगे तो पाओगे ना। और हमें मिलता नहीं है, हम ढूंढते ही नहीं, हम खोजते ही नहीं, हम विश्वास ही नहीं करते, हम मांगते ही नहीं, तो कैसे पाएंगे? हम अभी तक गाड़ी, बंगला, घर बार, बिजनेस, अच्छा हस्बैंड, बच्चे, यही मांगने पे लगे हैं। मांगने को बहुत सी चीजें हैं, मगर अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास है, उसकी आग तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी में ना ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता इम्पोर्टेंट है।
और जो परमेश्वर की ताकता है ना, उसको बाकी चीज़ें यूं ही मिल जाती हैं। उसके लिए आपको ना रिक्वेस्ट भी नहीं लगानी पड़ेगी, प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को मुहैया कराएगा, क्योंकि वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। उन्होंने क्या अपने बच्चों को भूखा मारा था? 40 साल वो जंगलों में भटके थे, एक दिन वो भूखे नहीं रहे, एक दिन नहीं रहे। बढ़िया खाया उन्होंने, अच्छे से खाया, पेट भर के खाया, भूखे नहीं रहना पड़ा था उनको। उनके कपड़े न फटे न मैले हुए। कोई नहाने का अरेंजमेंट था वहाँ? नहीं। कोई कपड़े धोने का अरेंजमेंट था वहाँ? कोई बाथरूम्स थे वहाँ? नहीं। जंगलों में क्या था? कुछ नहीं। ना उनके कपड़े मैले हुए, ना उनको कपड़े धोने पड़े, ना उनके कपड़े फटे। परमेश्वर ने हर चीज़ अरेंज करके दी थी उनको। विश्वास करो परमेश्वर पे, भरोसा रखो। परमेश्वर आपको क्या है जो नहीं दे सकता? अगर उस जमाने में हो सकता था तो इस जमाने में क्यों नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन में मेरे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। क्यों लिखा है? उस जमाने में भी दर्शन और स्वप्न इतने कॉमन नहीं थे। राजा को किसी एक भविष्यवक्ता को बुलाना पड़ता था। आज दर्शन देखना, स्वप्न देखना कॉमन है। तो अगर स्वप्न और दर्शन देखना इतना कॉमन है आज की अंत के दिनों में, तो फिर पवित्र आत्मा की आग को पाना कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते। इसलिए आज भी आग उतरती है, आज भी आग उतरती है, आज भी वो आपको खड़ा करती है। आपके हृदय में जब वो आग लगती है ना, तो आप फिर चुप नहीं रह सकते। आप बोलोगे परमेश्वर मुझे भेज दुनिया के कोने कोने में, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहती हूँ तेरे वचनों को बांटने के लिए। आपके पैर रुकेंगे नहीं, आप बेचैन रहोगे वो वचन को बांटने के लिए। और अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हो, पावर की मिनिस्ट्री करना चाहते हो, आग की मिनिस्ट्री करना चाहते हो, तो परमेश्वर से उस आग को मांगो। और जब आग से भरकर आप वचन दोगे ना, उस वचन को बोलोगे, कलीसियां के कलीसियाएं बदल जाएंगी। जितने लोग सुन रहे हैं उनके हृदय छिद जाएंगे, क्योंकि आग में एक तपिश होती है। आग जब आपके साथ सामने होती है ना, थोड़ी दूर पे भी आग हो ना, तब भी उसकी तपिश महसूस होती है। आग आपको पहले जैसा नहीं रहने देती, आग की गर्मी महसूस होती है। जब आप उस आग को लेके जाओगे तो उस तपिश को, उस गर्मी को, उस औरे को बाकी लोग महसूस करेंगे। कच्चे मन वाले, जो कच्चे पक्के मन में हैं, जो अभी पूरी तरह परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, या जो गुनगुने हैं या ठंडे हैं, वो जब आप वचन बांटोगे आग से भरकर, वो लोग ना उबल जाएंगे, वो गर्म हो जाएंगे। और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। पर वो कैसे होगा? जब आप आग से भरकर प्रचार करोगे। आज कलीसियाएं ठंडी पड़ी हैं। क्यों? कितनी कलीसियाएं हैं जहां पर वचन बांटा जा रहा है और लोग आधे के बाद पहुंच रहे हैं, देर से आ रहे हैं, आधे में पहुंच रहे हैं, ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं। कोई आत्मा नहीं है, कोई आग नहीं है किसी में, कुछ दिख नहीं रहा। बात करो तो लगता ही नहीं किसी मसीही से बात कर रहे हो। क्यों है ऐसा? कलीसिया का दोष नहीं है, ये दोष अगुवे का है। वो बिना आग के प्रचार कर रहा है। अगर आप में आग नहीं है तो सामने वाले को कैसे लगेगी? अगर आप में आग है ना, तो आग अगर किसी तीली में आग लगी है ना, दूसरी सूखी तीली अगर उसके साथ टच भी कर दोगे ना दूसरी तीली को, वो आग पकड़ लेगी। कैंडल में आग लगी होती है, दूसरा कैंडल को सिर्फ टच ही तो करते हैं, उसके लिए मैच स्टिक थोड़ी निकालनी है, उसके लिए तो सिर्फ आग से टच कर दो, उसमें आग लग जाती है। तो अगर आप में आग है ना और आप वचन बांट रहे हो, जो आपके साथ है ना उसको आग लगेगी। और अगर रोज चर्च में प्रार्थना करके, आराधना करके, चर्च में आप रोज प्रचार करके भी आपके चर्च में आग नहीं लग रही, तो इसका मतलब आप ही कहीं ठंडे हो। आपको खुद आग लगाने की जरूरत है। जब आप में आग होगी तो सामने आग लगेगी। सामने वाला कोरा रह ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग में आपको डालो और वो जले ना, उसको वो आग ना पकड़े, वो खरा ना हो, वो प्यूरिफाई ना हो। कुछ तो होगा, या भस्म होगा, या प्यूरिफाई होगा, या आग को पकड़ेगा, कुछ तो होगा। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें उस आग से भरे, ताकि हम जब प्रचार करें, हम जाएं तो उस आग के द्वारा लोग बचाए जाएं।
ओ बाराता मारा सिखारादा बहा सो बाराता मारा शंदर सिखारादा बहा तला शंदर सिखारादा बहा तला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हो यस जीसस, आज हम सब एक मन हो के यीशु के नाम से प्रभु तुझसे तेरे आग के बपतिस्मे को मांगते हैं प्रभु। अपनी आग से भर, अपनी उस पावर से भर पिता परमेश्वर, ताकि तेरी आग को जब हम लेके जाएं प्रभु तो कलीसियाएं के कलीसियाएं बदलने पाएं। हालेलुया। जब तेरे वचन को हम बांटे प्रभु, जिससे तेरे वचन को शेयर करें प्रभु, उसके हृदय में आग लग जाए पिता परमेश्वर। ओ यस जीसस, वो बारात हमारे शखारा दा बहातला। ओ यस लॉर्ड प्रभु, अपनी आग के बपतिस्मे से हर एक सुनने वाले को, हर इंसान को जो प्रभु ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है पिता परमेश्वर, वो तेरी आग से भरने पाए पिता परमेश्वर। ओ बाराता मारा सिखारादा बहातला, उसके हृदय को तैयार कर प्रभु, तैयार कर को तेरी आग को रिसीव कर सके। ओ यस लॉर्ड, एक एक जन को यीशु छू इसी वक्त, यीशु तेरी आग इसी वक्त उतरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम पाक और साफ किए जाएं, ताकि हमारे अंदर की भूसी यीशु तेरे नाम से जलने पाए और हम कुंदन से खरे होने पाए, हम रूपे से निर्मल होने पाए प्रभु। ओ बाराता पारा सिखारादा बहा, ओ बाराता मारी शिखारादा बहा तमारा सिखारादा बहा तला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर अप्पा, अपने स्वर्गीय झरों को खोल प्रभु, खोल और हमारी पुकार को सुन मेरे पिता, हमारी पुकार को सुन और अपनी आग से भर दे हमें प्रभु, अपनी आग से भर दे कि हम कच्चे पक्के ना रहें प्रभु, हम शुद्ध किए जाएं, हम परिपक्व होने पाए। ओ पराता बारा शखरादा बहा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होने पाए प्रभु, हम एक मजबूत बर्तन बने पिता परमेश्वर, एक मजबूत मश्क बनने पाए प्रभु। ओ बाराता बारा सिखारादा बहा तमारी शखरादा बहा तला। ओ यस जीसस, ओ पिता परमेश्वर, ताकि हम दौड़ें और भागें और तेरे नाम को बांटें। ओ ये तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बने प्रभु, तेरे बीजों को बोने वाले बने पिता परमेश्वर। ओ बारात हमारी शिखारादा बहातला शिखारादा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले मेरे मन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। ओ थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा, अपनी आग को बरसा दे एक बार फिर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, अपनी आग से भर दे हमें पिता, अपनी आग से भर। ओ या बाराता मारा सिखारादा बा, ओ लबादा नि शिखारादा बा। फायर फायर लॉर्ड, या फायर बी अपॉन अस लॉर्ड। ओ यस जीसस, तेरी पवित्र आत्मा की फायर से, उस आग से हमें खरा कर दे। अल्लाह बाला शैताना शिखारादा बहातला। ओ बाराता मारा सिखारादा बहुंदर शिखारादा बहातला। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी आग को यीशु के नाम से, इस पवित्र आत्मा की आग के बपतिस्मे को हम रिसीव करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, दया से सुने, ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन।